और उस व्यक्ति ने सबसे पहले इस देश में राजनीतिक सत्ता को चलाने का जो ग्रंथ था उसको चुनौती दी और कहा कि ये मेरी बुद्धि को नहीं जचता। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं। और दूसरी जो बात कही, इस मनुस्मृति को मैं जला रहा हूं, इसका दूसरा कारण है कि यह ग्रंथ अमानवीय है, भेदभाव पर आधारित है, ऊंच नीच की भावना देता है, यह न्याय पर आधारित नहीं है। इस अमानवीय ग्रंथ को, भेदभाव को बढ़ावा देने वाले ग्रंथ को आज मैं अग्नि की भेंट चढ़ा रहा हूं। और ये कह करके एक एक पन्ना फाड़ करके आग में डाला। बहुत से लोग 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज उस मनुस्मृति का प्रभाव खत्म हो चुका है। जिसे जलाना था बाबा साहब जला चुके हैं और बरसी मनाने की हमारे यहां कोई परंपरा नहीं है। आज आवश्यकता है उस मनुस्मृति के जलने के बाद जो उसका प्रभाव बचा हुआ है, उसमें लिखी हुई बातें जो हमारे मन मस्तिष्क में बैठी हुई हैं, आज हमें उन्हें जलाने की आवश्यकता है। उत्सव मनाया जा सकता है बशर्ते कि कोई एक गलत परंपरा जलने लगे और जल जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। किसी भी समाज की प्रगति को मापना है तो उस समाज की महिलाओं को माप लो, उनको पहचान लो, उनको जान लो कि उनकी क्या दुख तकलीफें हैं। 1927 में मनुस्मृति जली थी, आज 92 वर्ष हो चुके हैं। 100 वर्ष पूरे होने में मात्र 8 वर्ष बाकी हैं। क्या मनुस्मृति के प्रभाव में जो महिलाएं थी, क्या उनकी मानसिकता से वो बातें निकल गई? आज भी इस देश की महिलाएं मनुस्मृति के प्रभाव से मुक्त नहीं हुई। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के मिशन पर दिन रात काम करने वाले हैं, अगर आप अपनी जीवन संगिनी की, अगर आप अपनी बहन की, अपनी मां के हाथों की चूड़ियां नहीं उतरवा पा रहे हो तो खुद पहन लेना। ताली सोच समझ के बजाना। ताली वही बजाए जो चूड़ियां उतरवा सकता है। अगर दीन ज्ञान चर्चा मिशन की बात हमारे मन और मस्तिष्क में आ गई है तो हाथ की चूड़ियां नहीं बचनी चाहिए। ये क्रांति का आगाज, ये सामाजिक व्यवस्था का आगाज हमारे आचरण में उतरना चाहिए। लेकिन बहुत सारे पुरुषों की सांसें अटक गई होंगी। महिलाएं चूड़ी नहीं पहनेंगी तो उनका सुहाग क्या होगा? कितनी चर्चा और करनी पड़ेगी। 92 वर्ष आ गए, मनुस्मृति जल गई और 73 वर्ष से बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान इस देश की राजनीतिक सत्ता को चला रहा है। इसके बावजूद भी हमारे मन से चूड़ियों का भाव नहीं उतरा है, चूड़ियों का मोह नहीं उतरा है, महिलाओं के चेहरे के घूंघट नहीं उतरे हैं। उत्सव मनाने का वक्त नहीं आया है। उत्सव मनाना है, जलाना है तो मनुस्मृति को नहीं, उसमें लिखी हुई परंपराएं जो आज हमारे लिए गुलामी का प्रतीक बन गई है, टूटनी चाहिए। इसलिए मैं सभी अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब के अनुयायियों से कहना चाहता हूं कि हमें गुलामी की बेड़ियों को काटना है तो महिलाओं की आजादी के लिए काम करना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पिछली बार भी आया था, तब भी मैंने बात की थी कि महिलाएं घूंघट ना करें। अगर आज भी जिसके घर में महिलाएं घूंघट करती हैं वो बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो सकता। वो उसी व्यवस्था का पोषक है जिसको बाबा साहब ने खत्म किया।
अगर कुछ जलाना ही है तो इस देश की सबसे बड़ी अमानवीय व्यवस्था थी, इस देश का जातीय सिस्टम, इस देश की जातीय व्यवस्था जो समाज को खंडित कर रही है। इस जाति के कारण हमारे मन मस्तिष्क में जो भेदभाव पैदा हुआ है, छोटे बड़े की भावना पैदा हुई है, हमें इस जाति को तोड़ने की पहल करनी चाहिए थी। लेकिन मैं देख रहा हूं हम भूल चुके हैं। हम जाति तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम जातियों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आज देश में एक नया बुखार चला है। जो भी व्यक्ति 4 दिन समाज में काम करता है, 5वें दिन उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, एक नया संगठन बना लेता है। जिसको एक बार मंच पर बोलने का मौका ना मिले, अगली बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो मरे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ये बात बहुत गलत है। संगठन की जरूरत कुछ करने के लिए है, केवल नाम के पीछे पद लगाने से कोई काम आगे नहीं बढ़ता। मैं आगाह कर रहा हूं देश के नौजवानों को, वक्त आ चुका है, कुछ काम करना है। बाबा साहब की दुनिया से जाने के बाद हमने कोई भी काम नहीं किया, हम तोता रटन खो रहे हैं। जो भी वक्ता आता है, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, ज्योतिबा फुले ने ये कहा, सावित्रीबाई फुले ने ये कहा, साहू जी महाराज ने ये कहा, उन्होंने कहा, हमें करना था। कब तक इस बात को दोहराते रहेंगे? बाबा साहब ने कहा तुम जिस भी दिशा में जाओगे, जातिवाद के दैत्य से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। जब तक इसे नहीं मारोगे, किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। जाति की नींव पर बनाया गया भवन चटक जाएगा। जाति तोड़नी थी, पहल करनी थी जाति तोड़ने की। सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा जाति तोड़ो। बाबा साहब ने कहा तोड़ेगा कौन? ये हमें तोड़ना था। जाति व्यवस्था जब तक बनी रहेगी, आपके मन से इस मनुवादी व्यवस्था का भूत नहीं भगाया जा सकता। हमें जलाना था रूढ़िवादी परंपराओं को। हमारी लड़ाई थी गुलामी से मुक्त होने की, लेकिन भूल गए। जिद करेंगे, शादी करेंगे तो घोड़ी पर बैठ करके नहीं बैठने देंगे तो पुलिस बुला लेंगे। पुलिस के संरक्षण में कब तक दूल्हे घोड़ियों पर बैठेंगे, बारात का जनाजा निकलेगा? क्या ये व्यवस्था हमारे पक्ष में है? हमें बुद्ध की शरण में जाने के बाद बौद्ध रीति से शादी करनी चाहिए थी। ना हमें बैंड बजाना चाहिए, ना हमें टेंट लगाना चाहिए, ना हमें दावत देनी चाहिए, बारात नहीं होनी चाहिए, दहेज की बात नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कोई भी मंच लगे, गांव के अंबेडकर भवन में, वाल्मीकि मंदिर में, रविदास मंदिर में, कबीर साहब के मंदिर में, जो भी हमारे पास सामुदायिक जगह है, वहां बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके दोनों पक्ष जाकर के शादी कर लें। एक शादी का खर्चा 1000 रुपए से फालतू नहीं हो सकता। अगर मेरे देश के नौजवान बाबा साहब की बात को समझ ले और शादियों पर होने वाले फिजूल खर्ची को रोक करके गलत परंपराओं को तोड़ने का काम करें, तो मुझे ये बात करते हुए फक्र होगा कि आज के बाद इस देश का कोई नौजवान कर्जदार नहीं होगा। और जो कर्जदार नहीं होता उसको कोई मर्ज नहीं लगता है, क्योंकि कर्ज का मर्ज हमें गुलामी की ओर लेके जा रहा है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, मेरा अनुरोध है अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर समाज को चुनौती मत दो। आप बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में शादियां करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारे कार्ड बांटते हैं। आपका एक गलत कदम समाज को उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है जो रास्ता हमें आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रहा है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं, दीन ज्ञान चर्चा मिशन के लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैं भी उस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन चर्चा का मतलब है वो व्यवहार में उतरनी चाहिए, परंपराएं टूटनी चाहिए, अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रभाव, ये साइड इफेक्ट हैं उस मनुस्मृति की व्यवस्था के। हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं,
के दिन ये सारे के सारे पति चांद में पहुंच जाते हैं। सबकी पत्नियां आटा छानने की छलनी को टेलीस्कोप समझ के देखती हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, भारत के इसरो के सारे वैज्ञानिक, अमेरिका के नासा के सारे वैज्ञानिक, चीन, रूस, जापान के सारे वैज्ञानिक, भारत ने एक सैटेलाइट छोड़ा था, एक छोटा रोबोट छोड़ा था, गुम हो गया, महीनों तक पता नहीं लगा, और इस देश की सारी पत्नियों ने 5 सेकंड में पति को चांद पर ढूंढ दिया। ये तालियां अज्ञानता पर बांट रहे, बचा रहे हो, ये अपने ज्ञान पर। जब तक हम व्यवस्था में बदलाव नहीं करेंगे, सोच में बदलाव नहीं करेंगे, परंपराओं को नहीं तोड़ेंगे, उपहास के पात्र बनते रहेंगे, गरीबी में जकड़े रहेंगे और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ करके कितने भी उत्सव मनाओ, किसी का कोई लाभ नहीं है। हम बौद्ध उत्सव मनाने आए तो बौद्ध बन करके आए तो आनंद आएगा। बौद्ध उत्सव में बौद्ध बन करके आए हो और बौद्ध उत्सव के बाद बौद्ध बन करके जाओगे तो समझ लेना कि हमारा प्रयास सार्थक हुआ, वरना ताली बजा करके, नाच देख करके, गीत सुन करके चले जाओगे। इसलिए हमें मनुस्मृति को नहीं जलाना। मनुस्मृति के नाम से जो साइड इफेक्ट हमारे मन में हुआ, जो गलत परंपराओं ने हमारा जीवन खराब किया, जो महिलाओं की दास्ता की बेड़ियों को मजबूत कर रही है, उन सब चीजों को हमें जलाना है। इसलिए जलाओ इन तमाम परंपराओं को, जलाओ इन तमाम रूढ़ियों को, जलाओ इन तमाम अंधविश्वासों को, और जलाना है तो घूंघट को जलाओ। बाबा साहब भारत की आजादी में महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित करना चाहते हैं। अगर हमने घूंघट को जिंदा रखा तो हम बाबा साहब के धर्म के, बाबा साहब के मार्ग के विरोधी हैं। दूसरी बात बताना चाहता हूं, यहां बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, कोई किसी के नाम से, कोई किसी के नाम से। संगठन बनाओ लेकिन संगठित भी हो जाओ। संगठन बनाने में लगे हैं, संगठित होने का कोई काम नहीं कर रहा, और जब तक हम संगठित नहीं होंगे कोई संगठन कुछ काम नहीं आ सकता। मैं एक खतरे की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हजारों वर्ष की गुलामी को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने इस देश के कानून में हमें शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया, और हमारे देखते देखते वो सारी की सारी प्राथमिक एजुकेशन, वो सारी माध्यमिक शिक्षा दलिए में चली गई। आज स्कूल पढ़ाने के बजाय दलिया खिलाने का काम करते हैं, और मास्टर हिसाब किताब भी लगाते रहते हैं, कितने बच्चे आए, कितने दलिया खाए, कितना नहीं खाए। बहुत सारे अध्यापक हमारे साथ काम करते हैं, स्कूल की छुट्टी के बाद उनके मोबाइल पर फोन आता, कंप्यूटर से कॉल आती है, कितने बच्चों ने खाना खाया, कितना खाना खाया। एक बार भी नहीं पूछा कि कितने बच्चे पढ़ने के लिए आए, कितने बच्चों को क्या पढ़ाया। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? सारे पढ़े लिखे लोग गांव छोड़ करके शहरों में आ गए, अच्छी बात है, प्रगति करनी चाहिए, शहरों में आकर के कोठियां बना ली, अच्छी बात है, लेकिन स्कूल बनाने का काम कौन करेगा? अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां अनपढ़ रह गई, अगर हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को संवारने का काम नहीं किया, तो अनपढ़ लोगों की फौज को लेकर के बाबा साहब के मिशन को स्थापित करने का काम नहीं कर पाएंगे। भले हम कुछ करें या ना करें, शहर में मकान बनाए या ना बनाए, लेकिन 2 बीघा जमीन लेकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का निर्माण करें, और अपने घर की पुत्र वधू को उसका प्रिंसिपल बना करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। ये काम करने का है। फिर हम उत्सव मनाएंगे, लेकिन आज शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा। संगठन बन रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था करने के लिए कुछ नहीं है। एक बात मैं दोहराना चाहता हूं। एक बार विदेशी पत्रकार समूह आया, भारत के नेता सो रहे थे, केवल बाबा साहब जाग रहे थे। रात के 2 बजे जब वो पहुंचे तो बाबा साहब जागते हुए मिले। उन्होंने पूछा कि देश के सारे नेता सो रहे हैं, बाबा साहब आप क्यों जाग रहे हैं? क्या कहा था बाबा साहब ने? मैं जानता हूं आप सब लोग जानते होंगे। क्या कहा था? मैं इसलिए जाग रहा हूं कि मेरा समाज सो रहा है, और वो इसलिए सो रहे हैं कि उनका समाज
जाग रहा है। जब तक बाबा साहब जाग रहे थे हम सो सकते थे, जब तक बाबा साहब जागते रहे हम सो सकते थे कि क्योंकि हमारे पास जागने वाला कोई था। 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब दुनिया से चले गए, जिन जिन को ये बात पता है कि बाबा साहब जागते रहते थे, क्या उन्होंने जागने का काम किया? नहीं किया। ये तोता रटने वाली बात, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, ये मत कहो। अगर बाबा साहब जाग रहे थे इस बात के लिए कि मेरा समाज सो रहा है, मेरा आह्वान उन लोगों के लिए है जो बाबा साहब की इस पीड़ा को समझ रहे हैं। समाज सो रहा है, हमें नींद कैसे आ जाए? जो सो रहे हैं उनको जगाने का काम करना है तो हमें जागना पड़ेगा। और हमारे जागने का मतलब 2 बजे तक जागने का मतलब यह है कि 2 बजे तक जाग करके हम योजना बनाएं कि समाज को कैसे जगाना है। 2 बजे तक जाग करके हम योजना बनाएं कि समाज को आगे क्या करना है। मेरे प्रबुद्ध नौजवानों, करने की बात करो। बाबा साहब ने कहा अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा देना। हम सारे बेईमान हैं, हम कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। ये मिशन डूब जाएगा। समय बहुत खतरनाक है, दौर बहुत खतरनाक है। हमें बाबा साहब को ठीक से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने 4 व्यवस्थाओं के लिए काम किया। सामाजिक व्यवस्था के लिए काम किया। सामाजिक व्यवस्था का मतलब है जिससे हमारा जीवन मजबूत हो सके। शिक्षा व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए थी, सामाजिक भाईचारा मजबूत बने, जातियां तोड़नी चाहिए थी। यह सामाजिक व्यवस्था के काम था। अगर मैं एक बात पूछूं, क्या समाज में ऐसा नेतृत्व आपको नजर आ रहा है कि देश पर कोई संकट आए, समाज पर कोई संकट आए और उसकी एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए? हमारा सामाजिक नेतृत्व नहीं है, समाज संगठित नहीं है। जातियों और संगठनों में बटा हुआ समाज दुश्मन को आमंत्रण दे रहा है। सामाजिक व्यवस्था के लिए हमें काम करना चाहिए। दूसरा, आर्थिक व्यवस्था। बाबा साहब इस देश के अर्थशास्त्री हैं। इस देश के एक व्यक्ति ने बाबा साहब की आर्थिक नीतियों पर भरोसा किया और उसे नोबेल प्राइज मिला। उनका नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन। उनसे पूछा गया कि आप यहां तक पहुंचे, आपकी प्रेरणा के स्रोत कौन है? उसने फक्र के साथ कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं। एक व्यक्ति ने बाबा साहब के अर्थव्यवस्था पर भरोसा किया, अर्थशास्त्र पर भरोसा किया और नोबेल प्राइज मिला। हम तमाम बाबा साहब के अनुयायी क्या हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना बना पाए? हम तो वॉशिंग पाउडर भी किसी और का इस्तेमाल करते हैं, हम तो नमक भी टाटा का खाते हैं। क्या हम बिना आर्थिक व्यवस्था के जिंदा रह पाएंगे? नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौकरियां पूंजीपतियों के हाथ में जा रही हैं और हम आज भी संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। योजना बनाओ, अगले वर्ष 25 दिसंबर को यहां भी इकट्ठा हो तो 1000 उद्योगपति यहां नजर आने चाहिए और इस संकल्प के साथ कि हमारा छोटा भाई दुकानदार है तो बड़ा भाई खरीदार बन जाए और बड़ा भाई दुकानदार है तो छोटा भाई खरीदार बन जाए। हो सकता है कि बाजार में आपको जगह ना मिले, हो सकता है कि बाजार की महंगी दुकानें अपना ले पाए, लेकिन जहां हम रहते हैं हमें भले किसी मजबूरी में इकट्ठा किया गया हो, भले हमारी बस्तियां गांव के बाहर रही हो, लेकिन शहरों में आज वो बीच में आ गई है। जहां हम रहते हैं उसी बस्ती को बाजार बनाओ, नीचे दुकान और ऊपर मकान बना करके आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करो और हम नौजवानों को प्रोत्साहन दें। जो लोग शॉपिंग मॉल में जाकर खरीदारी करते हैं उनको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार हमारे गरीब आदमी के शॉपिंग मॉल में जाकर देखना। हो सकता है कि गुणवत्ता में हम सर्फ एक्सेल का मुकाबला ना कर पाए, हो सकता है कि हम डोव और लक्स जैसा साबुन ना बना पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैल उतारने का पूरा काम करेंगे। चाहे महंगा और सस्ता, अपने भाई का सामान खरीदना शुरू करो। और ये मैं समझता हूं, इस प्रकार की चर्चाएं जब ज्ञान चर्चा बीम चर्चा मिशन करने लगेगा तो देखते देखते हमारा नौजवान जो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इस देश में आर्थिक सत्ता पर काबिज हो जाएगा। और आर्थिक सत्ता पर काबिज होने का मतलब है इस देश की व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करेगा। इसलिए हमें ये बाबा साहब का दूसरा आंदोलन था, अर्थव्यवस्था पे काम करना चाहिए। और तीसरी बात थी राजनीतिक सत्ता। नौजवानों के पास कोई काम नहीं, जो दो बड़ी बात बोल दे उसके पीछे हो लेते हैं। मैं अपने नौजवानों से आगाह कर रहा हूं, बार बार आंदोलन खड़े नहीं होते हैं। बड़ी मुश्किल के साथ बहुजन आंदोलन खड़ा हुआ, उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके हम अपनी राजनीतिक सत्ता को कमजोर ना करें। इशारे में ही कहा है, मजबूती के साथ काम करना है। अगर किसी को राजनीति का ज्यादा ही शौक चढ़ा है तो उत्तर प्रदेश से बाहर जाके कर ले। हरियाणा खाली पड़ा, सरकार बना। हरियाणा खाली पड़ा, सरकार बना, कहीं और जाके सरकार बना, लेकिन आंदोलन को खराब ना करें। और चौथी बात, हमें धम्म की सत्ता पर काबिज होना चाहिए। जब हम बौद्ध धम्म की बात करते हैं, आप लोगों ने बौद्ध धम्म को भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। किसी के घर में कोई शादी हो तो आमंत्रण देते, भंते जी 7 भिक्षु लेके आना। भिक्षु कोई बैंड बजाने वाले हैं? भिक्षु का शादी में क्या काम? ना जी, हमारे पास तो 10 भिक्षु लेके आना। और बहुत भिक्षु भी चले जाते हैं। मैं दूसरी किस्म का भिक्षु हूं, बात कह रहा हूं, खतरा मोल भी ले रहा हूं। जो व्यक्ति अपनी घर में होने वाली शादी में बौद्ध भिक्षु को आमंत्रण देता है, वो धम्म का सत्यानाश करने वाला व्यक्ति है। भिक्षुओं को शादी में मत बुलाओ, बौद्ध भिक्षुओं से शादी मत करवाओ। शादी करवाने का काम उपासक उपासिकाएं करें। किसी को सीखना हो तो केवल 3 घंटे की ट्रेनिंग में आपको शादी करवाना सिखा देंगे। भिक्षु को बुलाओ शादी के बाद भोजन दान पर, भिक्षु को बुलाओ धम्म देशना के लिए। जब भिक्षु धम्म देशना करेगा, धम्म की चर्चा करने लगेगा तो धम्म आगे बढ़ेगा। भिक्षु विहार छोड़ करके जनता में जाने लगेंगे, धम्म की चर्चा होने लगेगी। आज सारे बौद्ध भिक्षु को डायरी में संस्कार भरे पड़े, किसी के पास धम्म का कोई काम नहीं है। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म इसलिए नहीं दिया कि शादी करवाने के लिए पुरोहित की जगह भिक्षु को बुला लो। बाबा साहब ने धम्म इसलिए दिया था कि बौद्ध धम्म हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। अगर बुद्ध की शरण में जाते हैं तो जातियां खत्म हो जाती है, समाज संगठित होता है। अगर बुद्ध की शरण में जाते हैं तो अज्ञानता खत्म होती है, हम ज्ञान के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर बुद्ध की शरण में जाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होती है। बुद्ध की शरण में जाते हैं तो हमारा शासन भी स्थापित होता है। और बुद्ध की शरण में जाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क के अनुसार, हम अपने दिमाग के अनुसार अपना काम कर सकते हैं। इसलिए हमें बौद्ध धम्म को जिंदा करना तो व्यवहार में उतारना होगा, धम्म को आचरण में उतारना होगा। जो काम भिक्षुओं को करना वो भिक्षु करे, जो उपासकों को करना वो उपासक करे। लेकिन एक बार फिर कह रहा हूं, भिक्षुओं से शादी मत करवाओ, ये हित नहीं है धर्म का। शादी के बाद भिक्षु का सम्मान करो, घर पे बुलाओ, ये काम हमें करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, क्या बौद्धों का अपना कोई केंद्र नहीं होना चाहिए? अगर कोई बौद्ध व्यक्ति चाहता है कि वो किसी विहार में जाकर के बुद्ध के दर्शन करे, तो कोई विहार ऐसा है क्या? विहारों के नाम पर भी कबड्डी का मैच हो रहा है। अगर उपासकों ने विहार बनाया, उसमें भिक्षु नहीं रहता। अगर भिक्षु ने विहार बनाया तो उसमें उपासक नहीं आता। किसके लिए बना रहे हो? बुद्ध विहारों का संचालन उपासक करें, बुद्ध विहारों का निर्माण उपासक करें, लेकिन भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था भी वहां करो। ताला लगा करके विहार बनाने का कोई लाभ नहीं। एक मूर्ति लगा करके ताला लगा देने से किसी का कोई भला नहीं। बुद्ध विहार का मतलब है जहां बुद्ध भी हो और भिक्षु भी विहार करते हो। बुद्ध विहार का मतलब है वहां शिक्षण का काम चलता हो,
वहां प्रशिक्षण का काम चलता हो। जहां शिक्षण और प्रशिक्षण नहीं है वो विहार नहीं एक मंदिर हो सकता है। हम लोग विहार नहीं बना रहे हैं। धम्मभूमि ने एक पहल की है। धम्मभूमि ने प्रशिक्षण का काम शुरू किया है। हमारे पास 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं। धम्मभूमि धम्मशिला बुद्ध विहार के नाम से अलीगढ़ में बना है, धम्मभूमि के नाम से पलवल में बना है और त्रिलोक बुद्ध विहार के नाम से आगरा में चलता है। ये 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं और अब जल्दी हम भोपाल में शुरू कर रहे हैं। एक रूपता में सारे देश में धम्म का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। एक रूपता में पूरा देश में संस्कार होने लगे हैं और मैं चाहता हूं कि सारे लोग मिलकर के एक रूपता में काम करें। वंदना का एक स्टाइल हो, वंदना का एक समय हो। ठीक सुबह 6 बजे और ठीक शाम को 6 बजे हर विहार में बुद्ध वंदना होनी चाहिए, हर घर में बुद्ध वंदना होनी चाहिए। हम देखेंगे कि धम्म का प्रभाव भी आगे बढ़ने लगेगा। अपनी मर्जी से धम्म मत चलाना। हो सकता है कि सामाजिक सत्ता पर आप अपनी मर्जी से काबिज हो गए हो, लेकिन धम्म की सत्ता पर बहुत भिक्षु को काम करने दो। भिक्षु काम करेंगे, धम्म आगे बढ़ेगा। उपासक काम करेंगे, प्रतिस्पर्धाएं होंगी। भिक्षुओं में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि जो घर छोड़कर चला है, जिसने परिवार छोड़ा है, वो किसके लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, बौद्ध भिक्षु का कोई प्रमोशन नहीं है। एक बार भिक्षु बनने के बाद वो भिक्षु ही रहता है, उसका कोई प्रमोशन नहीं है। इसलिए भिक्षुओं को भी मान और सम्मान से दूर रहना चाहिए। भिक्षुओं को भी मान और सम्मान से दूर हट करके समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। धम्मभूमि ने सबके लिए आमंत्रण दिया है। आप भले किसी भी संगठन को चलाओ, आप भले किसी भी राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं, आप भले किसी भी आर्थिक व्यवस्था में काम करते हैं, लेकिन धम्म की आवश्यकता आपको भी है, नौजवानों को भी है, बुजुर्गों को भी है, महिलाओं को भी है। इसलिए धम्म के मामले में संगठन लेके मत आओ, संगठन चलाओ, लेकिन धम्म का नेतृत्व स्वीकार करते हुए इस बात को ध्यान रखना, धम्म का नेतृत्व संगठन की सीमाओं से ऊपर है। इसलिए धम्म को आगे लेके चलना है। धम्मभूमि सभी संगठनों का सम्मान करते हुए आह्वान करती है, आप आइए, किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। और सिर्फ एक बात अंत में कहना चाह रहा हूं, धम्मभूमि ने सबके लिए द्वार खोले हैं। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि बाबा साहब ने ऐसा कहा। तय करें कि जो बाबा साहब ने कहा वो हमें करना है और बाबा साहब को ठीक से पढ़ना है। एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी। बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तकों को कम से कम 4 बार पढ़ना है। 4 बार नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और जो समझ में आ जाए उस पर काम करना चाहिए। इसलिए आज मैं बौद्ध महोत्सव के अवसर पर एक बार पुनः आपको आगाह करते हुए ये बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो हमें खत्म करने हैं। घूंघट नहीं रहना चाहिए, हाथ में चूड़ियां नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। अगर अगली बार जितने पुरुष पैंट और शर्ट में आए उतनी महिलाएं भी पैंट और शर्ट में आ जाएंगी तो हम समझेंगे कि हमारी चर्चा सार्थक है। अगर आप साड़ी पहन के आएंगी तो मैं समझूंगा कि हमारी चर्चा का कोई मतलब नहीं है। सांस्कृतिक बदलाव का मतलब बाबा साहब के गीत पर नाचना नहीं है। सांस्कृतिक बदलाव का मतलब है पहनावा बदल जाए, परंपराएं टूट जाए, नई व्यवस्था खड़ी हो जाए, नए सिद्धांतों पर काम करने लगे। जो बुद्ध के सिद्धांत है, बाबा साहब के बताया हुआ मार्ग है, हम उसी पर चलने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साधुवाद देता हूं भीम ज्ञान चर्चा मिशन को, इनकी पूरी टीम को कि मुझे मौका दे देते हैं। मैं कुछ इनको भी बुरा कहता हूं, कुछ आपको भी बुरा कहता हूं, लेकिन मकसद साफ होता है, क्योंकि मास्टर का काम ठीक लाइन पे चलाना होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो, सबका। आयोजन समिति के सभी सम्मानित साथी भंते जी को मोमेंटो देके उनका धन्यवाद अर्पित करेंगे कि भंते जी ने इतनी अच्छी बातें आप लोगों के लिए रखी और उन्होंने खास इस बात पर ध्यान दिया कि महिलाओं की प्रगति ही समाज को आगे बढ़ाएगी।
तो खासकर महिलाओं से उनकी अपील रही और साथ ही साथ पुरुषों से भी अपील रही कि आप